जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है वह है कि रामचरितमानस का सार रहस्य। रामचरितमानस लगभग पूरा हमने इसको सुना। हाँ, ये जरूर है कि हर एक चौपाई पर हम चर्चा नहीं, लेकिन हर एक विषय पर, हर एक प्रसंग पर चर्चा जरूर हो चुकी है। मानस का उद्देश्य क्या है? यद्यपि प्रारंभ में ही रामचरितमानस के उद्देश्य पर भी चर्चा हो चुकी। यह कार्यक्रम लगभग आपके 10 फरवरी से शुरू हुआ था, रामचरितमानस पर चर्चा, और लगभग आपके 1.5 महीने में, 1.5 नहीं 2 से ज़्यादा महीने में, 2.5 महीने में लगभग यह खत्म हो रहा है। 72-73 लगभग व्याख्यानों में। तो रामचरितमानस से हमें क्या समझना चाहिए और उसका सारे रहस्य हमें किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, आज थोड़ा उस पर हम विचार करेंगे। कोई चौपाई नहीं पढ़ेंगे, कोई प्रसंग नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस वो क्यों लिख रहे हैं और इस मानस के अंदर मुख्य रूप से वो क्या वर्णन कर रहे हैं और समाज को क्या देना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हमें इसमें से लेना क्या है, हमें इसमें से समझना क्या है, क्या ग्रहण करना है, वह महत्वपूर्ण है, वह इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम जो रामचरितमानस से हमें मिलता है, कई बातें मिलती हैं। अगर आप पक्षों की बातें करेंगे तो जीवन के पक्ष हैं, परिवार के पक्ष हैं, समाज के पक्ष हैं, राजनीति का पक्ष है, लेकिन सर्वोपरि आध्यात्म का पक्ष है, सर्वोपरि भक्ति का पक्ष है रामचरितमानस में। लेकिन वर्णन आपको राजनीति से संबंधित वर्णन भी मिल जाएंगे, मित्रता से संबंधित वर्णन मिल जाएंगे, परिवार में पति पत्नी पुत्र के जो रिश्ते होते हैं उनसे संबंधित वर्णन मिल जाएंगे। सारी चीज़ें आपको रामचरितमानस में, रामकथा में मिलती है। परंतु जो मुख्य विषय है, जो मुख्य पक्ष है, सबसे ऊपर की जो बात है वह है आध्यात्म का पक्ष, वह है भक्ति का पक्ष। इसको सबसे विशेष करके रामचरितमानस में बताया गया है। दूसरा दार्शनिक पक्ष भी है, जीवन के रहस्य, प्रकृति के रहस्यों को भी समझाने का प्रयास इसमें किया गया है। और बालकांड के अंदर जब रामचरितमानस लिखना शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, वो जानते हैं कि लोग जानना चाहेंगे कि भाई ये रामचरितमानस की रचना कैसे कर रहे हैं, ये रामचरितमानस कैसे लिख रहे हैं। तो प्रारंभ में ही लिख देते हैं कि जो रामकथा उपलब्ध है, जो रामायण ग्रंथ है, वाल्मीकि जी द्वारा रचित ही रामायण जो ग्रंथ है उसे वो वाल्मीकि जी द्वारा ही रचित है। बाकी कवियों और विद्वानों के द्वारा अलग अलग भाषाओं में जो रामकथा की रचना हुई है उनमें रामायण सबका नाम नहीं है, या रामायण के साथ कुछ और शब्द भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो रामायण ग्रंथ की रचना है वाल्मीकि जी की रचना है। तो वाल्मीकि रचित जो रामायण है उसको आधार लेते हैं, और फिर साथ ही साथ जो बड़े बड़े प्रसिद्ध कथावाचक या कुछ और प्रचलित बातें हैं उनको भी उन्होंने साथ में लिया है। तो अगर हम कथा के दृष्टिकोण से देखेंगे, कथा के फैक्ट और हिस्टोरिकल प्रूफ के दृष्टिकोण से हम रामचरितमानस को अगर पढ़ते हैं कि रामकथा का सही सही फैक्ट हमें इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मैं ये कहूँगा कि 100% फैक्ट आपको इसमें नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी 90% जरूर मिलता है। आप 10% इधर उधर कर सकते हैं। 10% में जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जयंत के प्रसंग को बताया कि चरणों में उसने चोंच मारी, जबकि वाल्मीकि रामायण में वक्ष में चोंच मारने की कथा आती है। कुछ और कथाएं इधर उधर थोड़ी बहुत आपको हल्का सा, और वो भी परिवर्तन आपको दिखेगा भक्ति भाव के कारण, भक्ति भाव की प्रधानता के कारण जरा सा परिवर्तन करके बातों को कहना। शबरी प्रसंग में भी माता शबरी को भक्त का स्थान दे रहे हैं, वो भक्त का स्थान दे रहे हैं, तो भक्त की तरह उनका वर्णन वो वहाँ पर कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में माता शबरी के लिए
वैसे ही शब्दों का प्रयोग है जैसे तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, लेकिन और ज़्यादा श्रेष्ठ करके दिखाया गया है, उनकी श्रेष्ठता को और बढ़िया से प्रस्तुत किया गया, यहाँ पर भी प्रस्तुत किया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्हें एक भक्त, प्रधान भक्त के रूप में दिखा रहे हैं, और वहाँ पर एक परम ज्ञानी के रूप में भी बताया जा रहा है, ब्रह्म ज्ञानी के रूप में, तत्व ज्ञानी, परमात्म तत्व को जानने वाला, जो सत्य को जानने वाला जो महान ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान ऋषियों को कठोर तपस्या से प्राप्त होता है, वह सब शबरी के पास है। तो माता शबरी की भी व्याख्या इसमें रामचरितमानस में आती है। तो बहुत थोड़ी बहुत आपको परिवर्तन नजर आएगा। हाँ, कथा के विषय में एक और हम फैक्ट इसमें जरूर हम लेंगे और समझेंगे, क्या है कि राम कथा समाप्त कहाँ होती है। तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे भ्रांतियां हैं। विद्वानों ने जब इस पर, कई विद्वान तर्क देते हैं कि नहीं, सीता जी को निर्वासित किया गया या वनवास दिया भगवान राम ने पुनः अयोध्या पहुंचने के बाद किसी धोबी के कहने पर, तो वो उसका अर्थ ऐसे समझना चाहिए, उसका अर्थ वैसे समझना चाहिए। लेकिन मैंने खुद इस पर अनुसंधान किया और विद्वानों के मत को मैंने माना। तो बहुत सारे जो विद्वान, जो इन्होंने रिसर्च किया है दूसरे रामायणों को पढ़कर भी और वाल्मीकि रामायण को पढ़कर भी, और जो द्वंद्वात्मक बातें पाई हैं, उससे वो यह निर्णय पे पहुंचते हैं कि सारी बातें मिलावट की हैं। सीता जी का निर्वासन होना और निर्वासित होना और ये सब जितनी भी बातें हैं वो मिलावट की है। शंभू का वध मिलावट की है, क्योंकि एक सबसे पहली बात तो ये कि राम के चरित्र के साथ ये मेल नहीं खाते हैं, विरुद्धात्मक हो जाते हैं। राम के चरित्र के साथ यह मेल नहीं खाते हैं, यह विरोधात्मक हो जाते हैं। और दूसरा कि जो श्लोक की जो रचनाएं हैं वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे कि युद्धकांड तक वाल्मीकि रामायण में पाई जाती है। और रही बात, जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे किसी प्रसंग का वर्णन ही नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो राम कथा है वो कहाँ समाप्त होती है? वो समाप्त होती है कि श्री रामचंद्र जी लौटकर अयोध्या आ जाते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, वो राजा बनते हैं, चारों भाई अपना अपना दायित्व संभालते हैं, और चारों भाइयों के दो दो पुत्र होते हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी के दो पुत्र जिनका नाम लवकुश है, और वो अयोध्या में जन्म लेते हैं। इसके साथ कथा का समापन है। इसके बाद राम जी जल समाधि ली नहीं ली, सीता जी धरती में समा गई या वाल्मीकि आश्रम में गई। जब लवकुश का जन्म हो ही गया अयोध्या में तो वाल्मीकि आश्रम जाने का कोई मतलब नहीं। ऐसी कोई कथा का वर्णन नहीं आता। सच पूछो तो वास्तविक कथा यहीं तक पता चलती है कि यही रामायण की कथा का अंत है, राम कथा का अंत है, क्योंकि राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, सारे उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। तो इसीलिए बाद में कवियों ने या कुछ विद्वानों ने अपने कवित्व झाड़ने के लिए कहिए या फिर धोखे में, क्योंकि तुलसीदास जी ने नहीं लिखी, जबकि तुलसीदास जी प्रारंभ में ही लिख देते हैं कि मैं रामायण के आधार पर लिख रहा हूं। तो जब रामायण के आधार पर लिख रहे हैं तो सीता निर्वासन की कथा क्यों नहीं लिखेंगे? तो ये पूरे रामायण में इतना बड़ा परिवर्तन वाल्मीकि रामायण के साथ देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए निर्णय इसमें यही होता है, यही बात प्रमाणित होती है कि संभवतः वाल्मीकि रामायण में भी इस घटना के अलावा कोई कथा नहीं रही होगी। बाद में जोड़ तोड़ किया गया उत्तरकांड के अंतर्गत, उत्तरकांड के अंतर्गत बाद में जोड़ तोड़ किया गया। इस प्रकार से हम इस विषय को समझ सकते हैं। तो कथा से संबंधित ये बातें, अब दार्शनिक बातें हैं, फिलॉसफिक बातें हैं बहुत सारी। तो प्रारंभ में ही बालकांड में दर्शन की जो बातें हैं या फिर बहुत गहरे विचार की जो बातें हैं आपको बालकांड और उत्तरकांड में मिलेंगे, अयोध्या कांड में भी मिलेंगे, जगह जगह और भी है, जगह जगह और भी आपको मिलेंगे। लेकिन मुख्य रूप से बहुत एक साथ अगर दार्शनिक बातें आपको मिलेंगी तो बालकांड में और अयोध्या कांड में मिलेंगी। तो बालकांड के अंदर वो सबसे पहले यही समझाते हैं कि मैंने राम कथा लिखी कैसी है। तो जो कथा का जो फैक्ट्स है वो तो रामायण से ही लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से ही लिया गया है। लेकिन फिर भी वो एक बात कहते हैं कि मैं जो राम का चरित्र, क्योंकि चरित्र वर्णन ही इसमें महत्वपूर्ण है, रामचरितमानस चरित्र का वर्णन वो कर रहे हैं मानस के लिए, कि मानस में ऐसा चरित्र को बसाना चाहिए, राम के चरित्र को मन मानस में उतारना चाहिए। तो रामचरितमानस तो वो इसके लिए कहते हैं कि मैं राम के चरित्र को कैसे देख रहा हूं। तो उगरहि विमल विलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक। कि राम के चरित्र को मैं देख रहा हूं, उगरहि विमल विलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि, मैं उस विमल विलोचन से, दिव्य दृष्टि से
गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नैन अमीय दृग दोष विभंजन तहि कर विमल विवेक विलोचन बरनउ राम चरित भव मोचन। कि मैं विवेक से, अपनी दिव्य दृष्टि से खोल कर मैं रामचरितमानस, राम जी का चरित्र वर्णन कर रहा हूं, जो अत्यंत गोपनीय है। उघरही विमल उघेर कर, उघरही मतलब उघेर कर, विमल विलोचन जो मल रहित, जो दिव्य दृष्टि है, विमल विलोचन मतलब कि मैं अगर राम जी का चरित्र वर्णन कर रहा हूं तो ये मत सोचना कि मैं कोई कहीं सुनी बातों से ही कर रहा हूं, मैं अपने आध्यात्मिक अनुभूति से कर रहा हूं, मैं अपनी आध्यात्मिक अनुभूति से कर रहा हूं। मैंने खुद ध्यान, योग और ऐसी क्रियाएं कर कर जो मैंने अध्यात्म की अनुभूतियां प्राप्त की हैं, ब्रह्म को जाना है, ईश्वर को जाना है, मैं उससे कर रहा हूं, ना कि मैं कहीं सुनी बातें कर रहा हूं। तो उससे मैं रामचरित्र का वर्णन कर रहा हूं, राम कथा का वर्णन रामायण से कर रहा हूं, लेकिन रामचरित्र का वर्णन, तो इसमें राम का चरित्र वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है रामचरितमानस में। स्पेशली राम जी के विषय में, सीता जी के विषय में। सीता जी का चरित्र वर्णन कैसे किया है गोस्वामी जी ने? उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयश करीम सीता न तो अहम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति, जन्म देने वाली, पालना करने वाली और संहार करने वाली जो परम शक्ति है, वो स्वयं सीता जी हैं। तो सीता जी के, राम जी के बिनु पद चलई सुनई, बिन काना कर बिन कर्म करई, विधि नाना आनन बिनु सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। राम जी का चरित्र वर्णन भी इस तरह से भी किया जा रहा है। तो राम और शिव में कोई अंतर नहीं है, यह भी बता रहे हैं, वो बहुत जोर दे के बता रहे हैं, एक बार नहीं बता रहे हैं। कई सोपानों में, लगभग सप्तम सोपान तक, उत्तरकांड तक, कई जगहों पर शिव और राम में भेद नहीं समझना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत बड़े पापी। यहां तक कि जो शिव जी हैं, राम जी हैं और सीता जी हैं, इनमें भी भेद नहीं समझना चाहिए, भेद नहीं समझना चाहिए। हनुमान जी में भी भेद नहीं समझना चाहिए। बाकी कोबड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। किसी देवी देवता को, किसी को भी ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें रामचरितमानस में मिलती हैं। और विशेष रूप से उस समय का जो समाज था वो वैष्णव ब्राह्मण, शैव ब्राह्मण, इन सब विभागों में बटा हुआ था, और एक दूसरे को वो, और एकेश्वरवाद का एक नशा छा रहा था। नशा ही है एकेश्वरवाद, जो कि बहुत नुकसान करता है मानव समाज का। तो जो है उसका नशा छा रहा था। तो जो शैववादी थे, ब्राह्मण थे, या शैव मत को मानने वाले जो भक्त थे, वह जो है शिव को ही परमेश्वर मानते थे, और शिव को ही परमेश्वर मानकर उनकी पूजा आराधना भक्ति करते थे, और वो किसी को नहीं मानते थे। जो वैष्णवमती थे, वो वैष्णव को ही परमेश्वर मानते थे, विष्णु को, और विष्णु के अलावा किसी को नहीं मानना चाहिए। बाकी सभी देवी देवताओं का निषेध करना, यहाँ तक कि उनकी निंदा करना, ऐसी ऐसे चीज़ों में फंसे हुए थे, पड़े हुए थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस समस्या का समाधान लेकर कहते कि भाई ये सब कहने की बातें हैं, भेदभाव ये सब नहीं करना चाहिए। भक्ति तो अंतर जगत का विषय है, जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं है। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। बिना जाने भला विश्वास कैसे, बिना विश्वास के प्रेम कैसे, और बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ कहाँ से हो सकती है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों को वो रखते हैं। इसीलिए ये सब नहीं चक्कर में पड़ना चाहिए। शिवद्रोही मम भगत कहावा, तो नर सपने हूँ मोहि नहीं पावा। स्वप्न में भी, राम जी कहते हैं कि स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता जो शिवद्रोही है। शिव और राम में कभी भेद मत कीजिए, वो एक ही शक्ति है जो दो व्यवहार कर रही होने के कारण, जैसे एक ही शक्ति अलग अलग प्रकार से व्यवहार कर सकती है, तो इस कारण से व्यवहारिकता में हम उसको शिव और विष्णु कह रहे हैं, नहीं तो वो एक रूप, तत्व रूप में ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है तत्व रूप में। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी का इस विषय में चर्चा है। शिव तो वैष्णव और शैव ब्राह्मणों को समझाते हुए बहुत जोर देकर, बार बार रिपीट कर कर इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इससे सनातन धर्म कमजोर ही पड़ता है। अपनी अपनी बात मनवाने में आज भी सनातन धर्म के जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, तथाकथित गुरु जी लोग हैं, वो क्या करते हैं? अपना ही गुणगान करवाते रहते हैं अपने चेलों से, अपना ही जय जयकार अपने चेलों से करवाते रहते हैं, और फिर सबकी निंदा करते रहते हैं। दूसरे गुरुओं की भी निंदा, ये भी गलत, वो भी गलत, सब गलत ही हैं। कुछ इस प्रकार का प्रचार वो करने में लगे रहते हैं। तो ये सब बातें हमें थोड़ा सा विचार करके समझना चाहिए। तो ये सब जो विषय हैं रामचरितमानस के मुख्य विषय हैं, और तुलसीदास जी इन्हीं सब विषयों पर हमें
ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। तो शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं, सामाजिक एकता होनी चाहिए, सनातन धर्म एक हो, संगठित हो, इस विषय पर जोर दिया गया है। संगठित हो और समय के बदलाव को समझे, लोग समझे। तो रामचरितमानस एक क्रांतिकारी ग्रंथ है इस विषय में। ठीक, रामचरितमानस एक क्रांतिकारी ग्रंथ है इस विषय में, तो उसको हमें धारण करना चाहिए, उस विषय को हमें रामचरितमानस से समझना ही चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो यह सब बातें हमें समझकर, तो यह एक विषय शिव और विष्णु पूजा और शैव वैष्णव मत के बीच में एकता स्थापित करना, शिव भक्ति की महिमा गाना, शिव जी की महिमा गाना और शिव कथा को पहले सुनाना, यह भी रामचरितमानस की विशेषता है। शिव कथा को सुनाते क्योंकि शिव जी ही राम कथा के पहले वाचक हैं, शिव जी ही राम कथा के पहले कथा व्यास हैं। शिव जी सुनाते हैं और काकभूषणी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और साथ ही साथ याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी में चर्चा चल रही है, तो याज्ञवल्क्य जी भी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं राम कथा। तो ये तीन कथाएं, तीन कथावाचकों का नाम, तीन लोग हैं, शिव पार्वती का एक जोड़ा सुन रहा है, काकभूषणी और गरुड़ का जोड़े के बीच में कथा चल रही है, और साथ ही साथ याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के बीच में भी कथा चल रही है। ठीक है, तो पहली कथा तो यहीं से संत महिमा गाते हैं और संतों के विषय में बताते हैं कि संत क्या है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो राम भक्ति ही गंगा जी के रूप में है, और जो ब्रह्म विचार संतों के द्वारा दिए जाते हैं वह जो है सरस्वती जी के रूप में है, और कलयुग का ताप हरने वाली, उसका मैल हरने वाली यमुना जी भक्ति रूप में वहाँ पर विराजमान है। तो इस प्रकार से वो वर्णन करते हैं और संगम का वर्णन करते हैं कि संत समाज हमारे जीवन में क्या क्रांति लाता है। लेकिन संत समाज कहीं भी हो सकता है, जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ वो बनते हैं, जहाँ वो रहते हैं, वहीं पर प्रयागराज हो जाता है, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। लेकिन संत कौन है, इसके ऊपर भी तुलसीदास जी ने संत कौन है थोड़ा बहुत समय नहीं दिया है। कितने प्रसंग लिए हैं, कितनी कथाएं, राजा प्रताप भानु की पूरी कथा उसी के ऊपर है कि पाखंडी संत लोग किस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उस कथा को दोबारा सुनना चाहिए, दोबारा उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। हम जरूर दोबारा आपके सामने रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों को दोबारा लेकर आएंगे। तो प्रताप भानु की जो कथा है, राजा प्रताप भानु हुए और वो बड़े ही वेद मत को मानने वाले, शास्त्र मत को मानने वाले और दान पुण्य करने वाले राजा थे, प्रजा की सेवा करने वाले थे। देखते देखते उनके प्रभाव इतना बढ़ता गया कि शत्रु राजा उनसे पराजित हो गए और पूरी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज हो गया। तब उनके शत्रु देश के एक राजा ने उनके साथ युद्ध तो नहीं कर पाया, युद्ध में तो पराजित हो गया, तो उसने एक पाखंडी रूप धारण कर लिया, साधु का वेश धारण कर लिया और राजा से कहा कि मैं दुनिया का सबसे पहला आदमी मैं ही हूं, मैं प्रथम मनुष्य हूं। और अपने आप को सिद्ध पुरुष के रूप में प्रस्तुत करना, एक मायावी राक्षस के सहारा लेकर उसके माध्यम से अपने आप को चमत्कारी बाबा के रूप में प्रस्तुत करने में वो सफल हो गया और उसने प्रताप भानु का सारा पुण्य क्षीण कर दिया। तो बुरे संगत में आकर बुरा गुरु मिल जाए और संत ऐसा पाखंडी संत मिल जाए तो फिर वो हमेशा गलत रास्ता हमें दिखाता है और हमें अपने बहकावे में, चमत्कारी बहकावे में कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा और मैं ये चमत्कार कर दूंगा, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त, इस तरह के लोभ लालच देकर ऐसे बहुत सारे संत हैं जो भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर लोगों को ठग लिया करते हैं। प्रताप भानु को भी ठग लिया गया और प्रताप भानु को उसने पाप में लिप्त कर दिया, पाप में लिप्त कर दिया। प्रताप भानु को मनुष्य का मांस ही खिलाना शुरू कर दिया उसने ब्राह्मण भोज में, और इस प्रकार से कहते हैं कि प्रताप भानु जो था वो इस प्रकार से अपने पतन को प्राप्त हो गया। मृत्यु के बाद जो है असुर योनि में रावण के रूप में उसका जन्म तुलसीदास जी वहां बता रहे हैं, ऐसा प्रताप भानु की कथा आती है। तो रामचरितमानस में इस विषय पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि संत कौन है, असंत कौन है। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही, उपजही एक संग जगमाही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। जलज और जोक, जोक मतलब लीच, लीचेस जो जोक पानी में रहता है, जलज मतलब कमल का फूल, उसी कीचड़ में कमल का फूल भी खिलता है तो जोक भी रहते हैं।
उसी प्रकार से संसार में संत और असंत रहते हैं। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। सुधा सुरा, सुधा मतलब अमृत, सुरा मतलब शराब मदिरा। तो सुधा सुरा सम साधु असाधु, जैसे समाज में सुधा और सुरा दोनों पाए जाते हैं, वैसे ही साधु और असाधु भी पाए जाते हैं। आप क्या ग्रहण करेंगे? इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। इस विषय में बहुत ही ज़्यादा तुलसीदास जी ने बहुत समय दिया है इस विषय को, और बड़ी बड़े प्रसंग, बड़ी बड़ी कथाएं लिखी हैं। वेश प्रपंच के लिए उगर ही अंत न हो ही निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। प्रताप भानु की कथा में लिखते हैं बातें। वेश प्रपंच कर कर कैसे लोग अपना अपना काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को हमें मिलती है रामचरितमानस के अंतर्गत। तो ऐसे कई विषयों पर गोस्वामी तुलसीदास जी चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति और जीवन के विषय पे चर्चा कर रहे हैं, गुण अवगुण पे चर्चा कर रहे हैं। गुण, ये जो संपूर्ण संसार है गुण अवगुण से बना है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कुण्य करतार। जड़ चेतन और गुण दोष से सब कुछ बना हुआ है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, संपूर्ण सृष्टि ही गुण अवगुण से सनी हुई है। और इसकी व्याख्या करते वो यहां तक व्याख्या कर देते हैं कि जो सिद्ध संत हैं, जो अवतारी पुरुष भी होंगे, तो जब वो संसार में प्रकृति में आएंगे तो वो भी गुण अवगुण से सने होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हमें उनके गुण ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो गुण की अधिकता उनमें ज़्यादा होगी। तो गुण और अवगुण की अधिकता और न्यूनता हो सकती है। किसी के अंदर गुण ज़्यादा हो, किसी के अंदर अवगुण ज़्यादा हो, ये इसकी संभावना है। तो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये जो संपूर्ण प्रपंच है ये गुण और अवगुण से सना हुआ है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, तो गुण अवगुण से ये सारा प्रपंच सना हुआ है। तो हमें गुण अवगुण से सने हुए इस प्रपंच को हमें समझना चाहिए, और समझकर यह विचार हमें व्यक्त करना चाहिए कि गुण अवगुण किसके अंदर है, कैसे है। तो कोई भी व्यक्ति गुण अवगुण से संपन्न हो सकता है और होता है। संत गुण गहहि, संत जो है गुणों को ही ग्रहण करेंगे। हंस के समान, जैसे हंस जो है अगर दूध और पानी मिलाकर दे दोगे तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो संतों का काम है वो गुणों पर ही ध्यान देते हैं, अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। ऐसा हमें बनना पड़ेगा। किसी भी विषय में हमें गुण और अवगुण की यह मान्यता रहती है। गुण भी रहता है लोगों के अंदर, अवगुण भी रहता है लोगों के अंदर। और चाहे कितने भी बड़े महापुरुष हों, बहुत बड़ी उनकी बातें हो, कोई सिद्ध पुरुष हो, सिद्ध शक्तियां हो, आप प्रेम भाव से, उनकी भक्ति से, आप उनकी सिद्धि से जुड़ जाइए, उसका लाभ उठा लीजिए, उनकी आध्यात्मिक शक्ति का, बहुत अच्छी बात है। परंतु जब शारीरिक रूप से आप उनके करीब हो जाते हैं, नज़दीक हो जाते हैं, तो आपको कुछ अवगुण भी दिख सकते हैं। क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, इस विषय में बहुत विवेक रखना चाहिए। विवेक देते हैं लोग गोस्वामी तुलसीदास जी। यही तो सत्संग बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक है कि प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई गुण और अवगुण तो होगा ही। हाँ, हो सकता है कि किसी के अंदर गुण अधिक हो, लेकिन वो अवगुणों से शून्य हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। बालकांड में इस विषय पर बहुत सारी चौपाइयों में इस बात का वर्णन मिलता है। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा विवेक रखना चाहिए। और ये भी पक्ष रख देते हैं, कोई कितना भी बिगड़ा हुआ आदमी हो, कितना भी दुर्गुणी व्यक्ति हो, चाहे रावण ही स्वयं क्यों ना हो, कितना भी दुर्गुणी व्यक्ति हो, उसके अंदर भी दो चार गुण हो सकते हैं और होंगे। ये प्रकृति का सिद्धांत है, यह प्राकृतिक सिद्धांत है, ये नेचुरल फिनोमेनन है। अगर हम इसको कहा जाए अंग्रेजी में, तो प्राकृतिक सिद्धांत है कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, संपूर्ण संसार गुण अवगुण से सना हुआ है। तो प्रत्येक वस्तु में, चाहे चर हो चाहे अचर हो, चाहे पर्वत हो, अचर है, नदी है तो चर है, प्रत्येक वस्तु में गुण और अवगुण दोनों विद्यमान है। हाँ, किसी का गुण ही विशेष रूप से हमें हमेशा दिखाई दे रहा हो, तो गुण की अधिकता हो सकती है उस व्यक्ति के अंदर, लेकिन दुर्गुण भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं है नहीं, वो होंगे ही, ये मान के चलिए, वो होंगे ही, नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता है। तो विवेकी मनुष्य का यह विवेक है कि वो गुणों से संबंध बनाए, अवगुणों से संबंध ना बनाए। ठीक है, किसी महापुरुष के लिए बात कही जा रही है। हाँ, जो दुष्ट पुरुष हैं, जो असंत हैं, उनमें तो अवगुणों की मात्रा ज्यादा दिखाई देगी।
तो उनके गुणों से संबंध बनाने में अवगुणों का त्याग संभव नहीं होगा। फिर भी उनमें अगर कहीं गुण दिख जाए तो उसको ग्रहण करें। और जो महापुरुष हैं, जो संत पुरुष हैं, जो सत्संगी हैं, जो विवेकी हैं, जो ज्ञानदाता हैं, ज्ञान देने वाले जो लोग हैं, जिनको हम गुरु संत या कुछ भी ऐसा हम वो कहते हैं कि ऐसे लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर गुण अधिक दिखाई दे रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ अवगुण होते हैं, तो उन अवगुणों के पीछे ना पड़े, आप गुणों के पीछे ही पड़े। गुणों को ही धारण करें और ज्ञान को ही धारण करें। ये भी विवेक गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई मेरे भी रामचरितमानस में अवगुण हो सकते हैं, मेरी मानस में भी अवगुण हो सकते हैं, इसीलिए आप गुणों को ही धारण करें, अपने विवेक का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में दार्शनिक चर्चाएं होती हैं। फिर भगवान शिव से चर्चा, सती के प्रसंग से चर्चा शुरू हो जाती है, कथा शुरू हो जाती है, शिव कथा खत्म होती है, सती का पुनर्जन्म पार्वती जी के रूप में होता है, फिर पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होता है। शिव विवाह प्रसंग भी बहुत सुंदर ढंग से तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में। और फिर भगवान शिव जो है माता पार्वती को कथा सुनाते हैं, राम कथा, बहुत सारे आध्यात्मिक विषयों को समझाने के लिए। तो राम कथा फिर शुरू हो जाती है, भगवान राम का जन्म होना, और ये सारी चीज़ें फिर चल पड़ती है। तो इस प्रकार से दर्शन के कई विषय, संत असंत के विषय, भक्ति का विषय, जिन हृदय भक्ति नहीं आनी, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समानत ही प्राणी, जो न करई राम गुण गाना, जिह सो दादुर जिह समाना, ते सिर कटुत मली समतूला, जो न नमत हरि गुरुपद मूला। ठीक, तो इस प्रकार से तुलसीदास जी कई बातें लिखते हैं कि भाई भक्ति का बहुत ज़्यादा महत्व है, ज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है, आप इसको प्राप्त कीजिए, इसको समझिए, तभी जीवन का कल्याण होगा, तभी गुण अवगुण से मुक्त होकर आप जो है परमपद को प्राप्त हो पाएंगे। तो इस प्रकार से भक्ति, और इसको करने के लिए कोई भी कर सकता है, कोई किसी भी जाति में किसी का जन्म हुआ हो, उसे क्या फर्क पड़ता है। सबरी प्रसंग, केवट प्रसंग, निषाद राज गु, और आगे बढ़ते हुए विभीषण के साथ भी सुंदरकांड में भगवान राम इस बात को रिपीट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति से ही श्रेष्ठ होता है, मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से श्रेष्ठ नहीं हो जाएगा, किसी परिवार में जन्म लेने से श्रेष्ठ नहीं हो जाएगा, बस भक्ति से ही श्रेष्ठ होगा। अगर उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो फिर सब व्यर्थ है, और भक्ति का ही रिश्ता भगवान से होता है, दूसरा कोई संबंध नहीं होता, ना जाति से होता है, ना कुल से होता है, ना वर्ण से, किसी से भी कोई संबंध नहीं बनता, ईश्वर का संबंध भक्ति से बनता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए बहुत चौपाइयाँ लिखी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो भक्ति प्रधान ग्रंथ है यह, आध्यात्मिकता से संपूर्ण ग्रंथ है यह, कई संशयों को दूर करने वाला। ज्ञान में क्या और भक्ति में अंतर क्या है? ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, राम और शिव जी में कोई भेद नहीं है, फिर आपके भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, अगुण सगुण में कोई भेद नहीं है। इन सब चक्रों में अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। ज्ञान का भी महत्व है, ज्ञान से भी वही निर्मल पद प्राप्त होना है, भक्ति से भी वही निर्मल पद प्राप्त होना है। श्रेष्ठता यह है कि ज्ञान पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। ज्ञान पूर्वक मतलब ज्ञान से संपन्न होकर ही भक्ति करनी चाहिए। और इसी को समझाने के लिए लिखते हैं कि जाने बिनु ना होए प्रतीति। अगर जाना ही नहीं, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। जाने बिना विश्वास नहीं हो सकता, बिना विश्वास के प्रेम कैसे होगा, और बिना प्रेम के भक्ति कैसे दृढ़ होगी। ये सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इन सभी बातों पर विचार कर कर हमें चलना चाहिए। और दूसरी जो सबसे गूढ़ रहस्य है, संत कौन है, गुरु कौन है, बहुत महत्वपूर्ण समय उन्होंने दिया है कि संत गुरु हम किसको समझे। हनुमान जी भी संत है, रामकथा में विभीषण जी भी संत हैं। तो संतों की महिमा उन्होंने खूब गाई है, लेकिन संतों की महिमा, खुद वेशधारी संत नहीं थे तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमने शुरू में ही दिया है। वो कोई बाकी साधुओं या मठ के जो वो सन्यासी होते थे वैसा उनका जीवन नहीं था। और ऐसा कोई वर्णन नहीं आता कि कोई संप्रदाय उन्होंने नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया हो, या आदि गुरु शंकराचार्य का दशनामी संप्रदाय ज्वाइन कर लिया हो। ऐसा कोई प्रमाण तुलसीदास जी के जीवन में नहीं मिलता है। हाँ, वो एक कथावाचक जरूर थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। राम कथा का वर्णन करना, लोगों को राम कथा सुनाना और भक्ति मार्ग से जोड़ना, यह जरूर वह करते थे। भक्ति का प्रचार, ज्ञान का प्रचार जरूर करते थे, लेकिन किसी मठ संप्रदाय से वो कहीं उसके सन्यासी या मेंबर हो
किसी अखाड़े के सदस्य हों, ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब हमें, ये भी तुलसीदास जी का एक चरित्र सामने आता है। तो अपने जैसे ही वो बातें करते हैं, समझाते हुए लोगों को कहते हैं कि भाई इस सब चक्करों में ना पड़कर मूल रूप से भक्ति पर ध्यान दो, ज्ञान पर ध्यान दो, साधना पर ध्यान दो, गुणों पर ध्यान दो, दुर्गुणों का त्याग करो, हंस के समान जीवन जियो, कमल के समान जीवन जियो। ठीक है, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा का निर्णय कैसा होना चाहिए, रावण और मंदोदरी के बीच में कैसे संबंध है, मंदोदरी का क्या प्रयास है, अपने पति की पूरी सहायता करना चाहती है। तो एक तपस्विनी है, एक तपस्या सावित्री ने की थी अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए, और एक मंदोदरी भी कर रही है, समझा रही है, अपने पति को सही रास्ते पर लाना चाहती है। और यह एक पत्नी का कर्तव्य है, क्योंकि उसका नाम ही पत्नी है। उन्होंने यथार्थ कर दिया है। पुत्र कौन? अंगद पुत्र है। भाई कौन? लक्ष्मण भाई हैं, राम जी भी भाई हैं, बड़े भाई हैं, लक्ष्मण छोटे भाई हैं। पति और पत्नी कौन? पत्नी कैसी? मंदोदरी जैसी। पति कैसा? राम जी जैसा। तो ऐसा वर्णन इस प्रकार से रामचरितमानस में, राम कथा में आपको मिल जाएगा। तो मंदोदरी अपने पति की रक्षा के लिए पूरा प्रयास करती है, जो कि पत्नी का कर्तव्य है, क्योंकि पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, पत रखने वाला, और पत्नी का अर्थ होता है पत रखने वाली। वो अपने पति की रक्षा करेगी। दोनों तरफ से बराबर का हिस्सेदारी है और बराबर के कर्तव्य भी हैं। दोनों तरफ से बराबर की हिस्सेदारी और बराबर के कर्तव्य, यानी कि बराबर की हिस्सेदारी ले ली और कर्तव्य बराबर का नहीं किया। समाज में तो ऐसा ही होता है, लोग हक मारना ज़्यादा चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमें हमारा कर्तव्य, हमारे द्वारा कर्तव्य होना चाहिए, उसके लिए लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो पत्नी का भी बराबर का कर्तव्य भी बनता है, अगर अधिकार बनता है तो। ऐसा रामचरितमानस में इस प्रकार से मंदोदरी के चरित्र को भी वो रखते हैं, विभीषण जी के चरित्र को भी वो रखते हैं, भाई के चरित्र। ठीक है, रावण को छोड़ के गए क्योंकि रावण पाप में लिप्त था। छोड़ के भी नहीं गए, रावण ने खुद बाहर निकाला। बाहर निकाल देने के बाद निष्कासित कर दिया लंका से। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, ये चौपाई लिखी है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने विभीषण का त्याग किया, विभीषण ने कभी रावण का त्याग नहीं किया था। विभीषण तो समझा रहा था कि भाई मान जाओ, राम जी हैं। और वो देखा, रावण ने देखा कि भाई शत्रु पक्ष का गुणगान कर रहा है, श्री राम को ही अपना प्रभु मान लिया है, भगवान मान लिया। क्रोध में आकर उसने कहा कि तू मेरे राज्य में रह नहीं सकता है, और भगा दिया। शत्रु को तू भगवान मान के बैठा हुआ है, उसी की सेवा करेगा, तो निष्कासित कर दिया। उसने त्यागा, विभीषण ने कभी नहीं त्यागा रावण को। तो रावण ने विभीषण को त्याग दिया, और विभीषण जी श्री रामचंद्र जी की शरण में जाते हैं। तो वहां पर भी संत वर्णन आता है, राम जी कहाँ अपने शरणागत का, हमें एक स्वामी को शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, यदि वो कर सकता है, यदि उसके अंदर सामर्थ्य है तो शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। तो शरणागत की रक्षा करने का एक उपदेश भी वहाँ मिलता है। और रामचंद्र जी विभीषण को जानते हैं, और विभीषण को आते ही लंका का राजा घोषित कर देते हैं, राज्याभिषेक कर देते हैं, क्योंकि राम जी को लंका का राज्य लेना नहीं है, उनको अपनी सीता जी लेनी है और वापस जाना है। लंका के राज्य में उनकी कोई रुचि नहीं है। ठीक, तो इस उद्देश्य से युद्ध करने राम जी जाते हैं। ये एक राम जी का चरित्र, युद्ध करने के पीछे एक जो निष्काम भावना है वो दिखाई दे रहा है, एक निष्काम कर्म है वो नजर आ रहा है। हनुमान जी का भी एक निष्काम कर्म है, वह दिखाई दे रहा है। तो यह निष्काम कर्म का विषय है, निष्काम कर्म योग का विषय है। तो निष्काम कर्म योग को भी तुलसीदास जी रख रहे हैं। इस प्रकार से संत किसे कह सकते हैं हम, कल भी हमने संत पर चर्चा कर दी कि संत कौन रामचरितमानस के अनुसार। तो इसीलिए ये आज कोई विशेष रूप से मैं संत किसे कहते हैं वो, या संत किसको समझा रहे, कौन संत है, क्या जो कथा प्रवचन वाच रहे हैं, या जो किसी आश्रम या किसी सन्यासी संप्रदाय से जुड़ गए हैं, वेश धारण कर लिए हैं, वही संत होते? जी नहीं, संतों की पहचान कभी इन सब चीज़ों से नहीं करनी चाहिए। संतों की जो पहचान है उनके ज्ञान, उनके उपदेश, उनके मार्ग, वो क्या मार्ग दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, उसी से करना चाहिए। तो इसीलिए संत कौन है? संत तत्व सबके भीतर है, प्रत्येक मनुष्य ही संत है, उसको जागृत करे। संत तत्व कहने का मतलब उसकी चेतना, उसकी आध्यात्मिकता। हमने संत शब्द के बहुत सारे अर्थ निकाल दिए हैं, हमने इसको वेश से जोड़ दिया है, हमने इसको भीड़ भाड़ से जोड़ दिया है।
जबकि संत कभी जमात में नहीं चलते। सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों के नहीं पात, लालन की नहीं बोरिया, संत न चले जमात। संत जमाती नहीं होते कि भीड़ में बहुत सारे संत दिखाई दे रहे हैं, जरूर वेश धारण कर रखा होगा अगर भीड़ में दिखाई दे रहे हैं तो संत ना चले जमात। सिंहों के लहड़े नहीं, तो सिंहों का झुंड नहीं मिलेगा आपको। शेर कभी झुंड में नहीं घूमते। सिंहों के लहड़े नहीं, हंसन के नहीं पात, हंसों के पात नहीं हुआ करते, दूसरे पक्षियों के पात मिलेंगे आपको, कबूतरों के पात मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हंसन के नहीं पात, हंसों के पात नहीं होते, ठीक है। लालन की नहीं बोरिया, लालन मतलब हीरे, लालन मतलब मानिक, ठीक है ना। ऐसे जो हीरे मानिक जो हुआ करते हैं, तो इनकी कभी बोरियां नहीं मिलती हैं, ये कभी बोरियों में नहीं पाए जाते। एक टुकड़ा मिलेगा, कहीं सजा हुआ रखा हुआ होगा, ठीक है। लालन की नहीं बोरिया, संत न चले जमात, संत जमाती नहीं होते, ठीक है, जमात में नहीं घूमते संत, ठीक। तो ये इस तरह से ये है। संत वास्तव में एक जीवन शैली है, संत एक समझ है, संत एक अंडरस्टैंडिंग है, संत एक चेतना की जागृति है। संत होना अपनी चेतना को जागृत करना है, एक समझ पैदा करना है, संसार के प्रकृति के रहस्यों को समझने वाला संत है, जो खुद उन रहस्यों के साथ जीवन जीता है और दूसरों को भी समझाता है कि ऐसे जीवन जियो, इस प्रकार से जीवन जियो। वो थोपने का काम नहीं करता कि भाई ये गलत है ये सही। हाँ, क्या प्राकृतिक सिद्धांत है, जीवन के सिद्धांत है, उनको समझो और बेहतर तरीके से अपना जीवन को जियो। इस प्रकार से वो जीवन जीना भी सिखाते हैं, वो मरना भी सिखाते हैं, वह मरना भी सिखाते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त होना भी सिखाते हैं। तो ये सब चीजें तुलसीदास जी बहुत गहराई से संतों के विषय में चर्चा करते हैं कि संत कौन हो सकता है। इसलिए विभीषण भी संत हैं, हनुमान जी भी संत हैं। अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, ठीक। मेरी तो स्थिति ही बहुत खराब है, मैं तो लंका में रहता हूं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करी वासा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। संशय का नाश करते हैं, लंकनी का के ऊपर मुष्टिका प्रहार करके संशय का नाश करते हैं, उसका संशय खत्म हो जाता है और समझ जाती है कि अब रावण का विनाश निश्चित है। और जाकर फिर हनुमान जी से कहते कि प्रभु श्री नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जी को अपने हृदय में रखकर जाइए और लंका में प्रवेश कीजिए। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में बहुत गुड़ बातें कहीं कहीं पर लिखी गई है। वहां पर भी लंकनी कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग तुल न ताही, सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग और अपवर्ग के सारे सुखों को अगर रख दिया जाए, लेकिन जो सत्संग का सुख है इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में, सत्संग का मतलब क्या है? किसी पंडाल में जाकर बैठोगे, कोई महात्मा जी प्रवचन कर रहे हैं, किसी पंडाल में जाकर बैठोगे और सुनोगे तभी सत्संग होगा क्या? उसी को सत्संग कहते हैं क्या? जी नहीं। सत्संग सत्य का संग, प्राकृतिक सत्यों को समझना, जीवन के मूलभूत सत्यों को और सिद्धांतों को समझना, ठीक है। तो सत्संग का आनंद सबसे बड़ा हो जाता है फिर। तो वही हनुमान जी सत्संग का आनंद देते हैं लंकनी को, और लंकनी कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग तूल न ताही, सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग का जो सुख है वो इतना बड़ा है, मुक्ति का मिल जाना और मुक्ति का मार्ग मिल जाना, उस मार्ग के मिल जाने में इतना आनंद मिलता है। तो मुक्ति और स्वर्ग से भी बढ़कर वो आनंद हो जाता है, सत्संग का आनंद हो जाता है। दोनों को अगर तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और सत्संग को एक पल्ले पर रखा जाए तो भारी पड़ जाएगा सत्संग वाला पड़ना। तो सत्संग का भी अर्थ समझिए। सत्संग जहां से सूत्र मिलते हैं, जीवन के सूत्र, फॉर्मूलाज मिलते हैं, जीवन के फॉर्मूला जहां से मिलते हैं कि जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण, जीवन कैसे जीना है, हमें किस भावना से, किस नॉलेज से, किस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें लाइफ को आगे, हमें लाइफ का जो ये पाथ है हमें उस पर चलना है, जीवन पथ पर कैसे आगे बढ़ना है, वो जो सूत्र मिलता है जीवन के, जो लाइफ लेसन्स मिलती हैं, पैसा कैसे कमाना है, नौकरी कैसे मिलना है, सरकारी कैसे नौकरी मिलेगी, और बहुत तरह की बातें तो आपको मिल रही हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन जीवन को कैसे जीना है, रिश्ते कैसे निभाने हैं,
रिश्ते हमें क्या समझाते हैं, और जीवन में बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह की परिस्थितियां हैं, उनको कैसे समझना है, कैसे जानना है, कैसे दूसरों का कल्याण करना है, परोपकार करना है, ध्यान योग करना है और जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है, मोह माया में भी नहीं फंसना है साथ में, कैसे संभव है। तो वो सारी चीजें जीवन में लोगों का कल्याण हो सके हम खुद जितना समझेंगे सीखेंगे, उतना हम दूसरों को सिखा पाएंगे, उतना हम दूसरों को बता पाएंगे। यही तो सत्संग है। सत्संग का मतलब सिर्फ पंडाल में बैठे कथा प्रवचन सुने और सुनकर आए और घर में बच्चों को सुना दिए और या कुछ कर दिए, बात खत्म। तो जीवन सूत्रों को, और जो हमारे शास्त्र है वो हमें जीवन सूत्र देते हैं। मीमांसा कर्म सूत्र देता है, योग वेदांत जो है ब्रह्म सूत्र देता है, ब्रह्म के बारे में हमें बताता है। योग जो है मन की वृत्तियां, वेदांत में भी, यद्यपि विवेक चूड़ामणि में भी आदि गुरु शंकराचार्य मानस और पंचकोश, हमारा जीवन कैसे है, हमारा शरीर कैसे है, पांच कोशों में कैसे विभाजित है, ये सब ज्ञान से क्या हमें मिलता है? जीवन जीने की शैली ही विकसित होती है। जीवन को हम बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, बेटर वे में हम जीना सीखते हैं जीवन को। तो ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। सनातन धर्म के शास्त्र हमें ये सूत्र देते हैं, योग सूत्र, न्याय सूत्र, कैसे हमें न्याय करना है जीवन में, विचारों के साथ, परिस्थितियों के साथ, तर्कों के साथ। ठीक है, तो वो न्याय शास्त्र से मिलता है, हमें तत्व शास्त्र मिलता है वैशेषिक से। तो हमारे जो शास्त्र है वो हमें क्या दे रहे हैं? जीवन सूत्र दे रहे हैं हमें। जीवन के विषय में बहुत भली भांति से सांख्य दर्शन विकासवाद का सिद्धांत देता है कि मन कैसे बना, अहंकार कैसे बना, पंचभूत अस्तित्व में आ गए, फिर शरीर अस्तित्व में आ गया, अब अपोजिट यात्रा शुरू करनी है ध्यान योग से, मूल तत्व की ओर जाना है, सब विषय को समझना है, मन कैसे कार्य करता है। ये तो मन अनेकों खेल खेलता है हमारे साथ ना, जीवन के अलग अलग पड़ाव पर, अलग अलग सिचुएशंस पर अलग अलग मन की स्थिति होती है, चॉइसेस बदल जाती हैं। एक उम्र में जो बात अच्छी लग रही होती है, लगभग 15-20 साल बाद वही बात अच्छी नहीं लगती, बेकार लगती है। फिर परसेप्शन चेंज हो जाते हैं, हम अपने साथ मैनेज नहीं कर पाते अपने आप को। कई बार हम अपने आप को अपने साथ ही मैनेज नहीं कर पाते, ये समस्या आ जाती है। सेल्फ मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो सेल्फ मैनेजमेंट कैसे बढ़िया से हो, लाइफ मैनेजमेंट कैसे अच्छे से हो पाए, दैट इज सत्संग। लेकिन विद द लाइट ऑफ, विद द एनलाइटमेंट, ये होना चाहिए। ये आध्यात्मिक जागृति के साथ, लॉजिकली सिर्फ बाहर बाहर की बातों से नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर एक रिसर्च होना चाहिए लाइफ के ऊपर। और जो संत हुआ करते थे वो लाइफ रिसर्चर हुआ करते थे, चेतना के ऊपर रिसर्च करते थे, मन के ऊपर रिसर्च करते थे, मात्र बाहरी जीवन शैली पर नहीं कि तुम्हारे पास बढ़िया पैसा आ जाएगा लाइफ अच्छा हो जाएगा, बढ़िया शादी हो जाएगी तो लाइफ अच्छा हो जाएगा। जी नहीं, अमेरिका में जाके बस जाओगे या कहीं जाके बस जाओगे तो लाइफ अच्छा हो जाएगा। जी नहीं भाई, दुख और मौत आने के अनेकों रास्ते हैं। बैठे बैठे मृत्यु का कौन सा बहाना बन जाए बताना मुश्किल है। ठीक है, कोई टीचर नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई लेसन नहीं है, कोई कोर्स नहीं है जो आपको सिखा पाए। बहुत मार्केटिंग होती है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई बीमा नहीं है जो आपको बचा पाए। ठीक है, तो लाइफ लेसन सूक्ष्मता से, ऊपर ऊपर की बातों से नहीं कि अच्छी शादी हो, अच्छा नौकरी हो, अच्छा पैसा मिले, अच्छा सैलरी, तो ये ऊपर ऊपर की बातों से जी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर ऊपर की बातों से लाइफ लेसन नहीं हो जाएगा। ऊपर ऊपर की बातों से नहीं, गहराई में उतरकर, मानस में उतरना है, चेतना में उतरना है, उस पर रिसर्च करना है। ठीक है, वहां पर संत तो उस अवस्था में जाते हैं और उस अवस्था से अपना काम करते हैं, उस अवस्था से वो अपना काम करते हैं। लेकिन आजकल क्या है ना कि हर काम को एक बिजनेस मॉडल दे दो, लोगों को लगा हुआ है हर चीज को, जहां से भी अर्निंग होती है उसे बिजनेस मॉडल दे दो एक। तो जहां बिजनेस मॉडल आएगा वहां वेश आएगा। वेश, वेश समझते ना, वेश धारण करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और वेश से
और वेश, देखिए वेश प्रपंच सिर्फ अध्यात्म साधुओं के साथ नहीं है, वेश प्रपंच सिर्फ साधुओं में नहीं है, पुलिस वाले में भी है। आप घटना सुनते होंगे कि चंबल के जो डाकू होते थे वो ऐसी जगह पर थे जहां पर चंबल घाटी जो है उसके साथ 3 राज्यों का बॉर्डर लगता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। एक राज्य में डाका डाला, दूसरे राज्य की वर्दी पहन के घुस गए, पुलिस की वर्दी पहने घुस जाते थे। ट्रेन के अंदर मैंने देखा कि कुछ लोग जो है टीटी का कोट पहनकर लोगों को ठग लेते हैं। तो मात्र यह साधु के वेश के साथ होता है ऐसी बात नहीं है, वेश प्रपंच दूसरे प्रोफेशन में भी है, दूसरे प्रोफेशन में भी वेश प्रपंच है। वेश दिखाकर लोग अपनी बताएंगे कि हम शायद सही जानने वाले हैं, क्योंकि उनको बिजनेस करना है, उनको व्यापार करना है। ठीक है, वास्तव में समाज को कुछ देना है या समाज में कुछ जागृति लानी है, ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं। यहां समस्या आ जाती है। तो इसीलिए हम जितने जागरूक होंगे, जितने जागृत होंगे, उतना ही हमें इसका लाभ मिलेगा। और हमें, अगर हम अध्यात्म से लाभान्वित होते हैं तो कोई मजाक का विषय नहीं है। कोई यह कोर्स का, हम भी कोर्सेज चलाते हैं, लेकिन कोर्स हमने बना दिया और ये कोर्स है, आप कोर्स ज्वाइन कर लो, कोर्स का प्रचार हमने खूब बड़ा रूप में, खूब बृहद रूप में फैला बढ़ाकर हमने कर दिया कि अरे हम तो ये, हमारे यहाँ ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैंने देखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे अपना प्रचार करती हैं, और जब जाओ पढ़ने के लिए तो ढंग के उनके पास फैकल्टी नहीं होती है, ढंग के टीचर नहीं होती है। एडवर्टीजमेंट में खर्चा करो, माल कैसा भी हो जाएगा तो फिर बिक ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा ना, खर्चा तो निकल ही जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं। ठीक है, तो वास्तव में उस साधना पद्धति में वो गंभीरता हो, तो ध्यान योग का कोर्स जो चलता है वो उस गंभीरता के साथ चलता है और ध्यान योग करवाया जाता है। आप ध्यान योग करिए, साधना करिए, और साधना कर कर, ध्यान योग करके आप अपनी चेतना का विकास कीजिए, एक अच्छा जीवन को जिए और दूसरों को भी जीने में सहायक बनिए। सिर्फ खुद ही नहीं, दूसरों के लिए भी। जब हम खुद कुछ कर लें तो दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से तभी तो धर्म का प्रचार होता है, तभी तो सनातन का प्रचार हो पाता है, जब हम खुद जाने और दूसरों को भी जनाने में यथासंभव प्रयास करें। हाँ, कोई ज़्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन करना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। तो ये सब रामचरितमानस की बहुत सारी विशेषताएं हैं और उस पर हमें चलना चाहिए। गुरु की भी बहुत महिमा रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं। गुरु के विषय में भी, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु का भी बहुत महत्व है। जी हाँ, ऐसे संत का बहुत महत्व है जो आध्यात्मिक रूप से जागृत है और आपको भी आध्यात्मिक रूप से जागृत कर दे, आपको भी जागृति के मार्ग पर ले आए। कोई सही व्यक्ति अगर भाग्य से हमारे जीवन में आ जाए तो सही मार्ग मिल जाता है और फिर सही रिजल्ट्स भी निकलने लाइफ में आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई बिजनेस मॉडल खड़ा करने में, चलो भाई इधर से, हाँ जी ये करवा रहे हैं ना, चलो हम भी करवा लेते, लेकिन वो स्पंदन कहाँ से लाओगे, वो वाइब्रेशन कहाँ से ले आओगे? वो किसी उसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है जो स्वयं साधना करता हो, जो स्वयं ध्यान की ऊंची। मैंने ऐसे भी लोग समाज में देखे जो आज ना योगा करवा रहे हैं, मेडिटेशन करवा रहे हैं और खुद का कोई कुछ पता नहीं है खुद कितना किया है। नहीं जी हम भी करवाएंगे। हम एक भाई साहब मुझे मिले, वो कोई कोर्स डिग्री लेने के चक्कर में थे कि मैं कहीं से योग, आजकल डिग्री का फैशन चल चुका है। ठीक है, वो ऊपर नीचे पेट कम करने वाला योग कर लो डिग्री से, लेकिन जो वास्तविक योग है, जिसे पतंजलि ऋषि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, किसी डिग्री से नहीं आता। ध्यान रखिएगा, ये कहीं किसी डिग्री से नहीं ला पाओगे, डिग्री ले आ पाओगे, लेकिन जो गहराई है ज्ञान की और जो योग की, और अपने अंदर एक ऊर्जा, एक ऑरा, एक वाइब्रेशन जो है, वो किसी डिग्री से नहीं आने वाला कभी भी। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो चीज आप, क्योंकि जीव देखो, औपचारिकताओं से जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत सारी औपचारिकता कर लूं, मैं योगी होने का भी डिग्री ले लूं और योगी होने ये भी कर लूं और वो भी कर लूं, लेबल तो मिल जाएगा, लेकिन जीवन परिवर्तित हो जाएगा, ये संभव नहीं है। औपचारिकताओं से, फॉर्मेलिटीज से लाइफ चेंज नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, मार्केटिंग हो सकती है,
भीड़ इकट्ठा किया जा सकता है। हो सकता है जो बेचारा असली वाला संत है उसके पीछे भीड़ ना हो और ये जो डिग्री वाला संत है उसके पीछे भीड़ हो जाए, ये संभव है, इसकी संभावना मानी जा सकती है। परंतु जीवन बड़ी विचित्र चीज है भैया, ये बड़े बड़े करोड़पतियों को भी डिप्रेशन में डाल देती है समय आने पर। आप मत सोच लेना कि आज कमा रहे हो तो हमेशा कमाते जाओगे और कभी जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। समय बदलेगा और जब प्रकृति का डंडा पड़ेगा तो चाहे कितने भी बड़े करोड़पति हो, वो रोडपति का अनुभव करवा देगा। वो करोड़पति होकर भी रोडपति वाला आपको एक्सपीरियंस दिलवा सकता है। सुख बड़ी ही विचित्र चीज है, सुख जो है बड़ी ही विचित्र चीज है, ये कैसे जीवन में आएगी ये बताना मुश्किल है। ज्योतिषी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अनेकों कॉम्बिनेशन बनते हैं जन्म कुंडली में ग्रहों के। कई बार कुछ ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको राजयोग कहा जाता है। मैंने एक भाई साहब ऐसे मुझसे मिले कि मेरी कुंडली में देखिए राजयोग है। मैंने कहा राजयोग नामक कोई चीज नहीं होती है, राजयोग नामक कोई चीज नहीं होती है। आखिर नहीं, गज केसरी योग होता है, फलाना केसरी योग, फलाना कई राजयोग। मैंने कहा रट्टा मारने से ज्योतिष नहीं समझ जाओगे, रट्टा मारने से ही एस्ट्रोलॉजी इस तरह से नहीं आ जाएगी आपको, ठीक है। कोई ग्रह दो साथ में बैठ गए तो वो राजयोग ही बना देंगे, इसकी गारंटी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। क्या स्थिति है, मारक बन के बैठे हैं, योग कारक बन के बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, बहुत तरह के कॉम्बिनेशन, बहुत तरह के डायरेक्शन बनते हैं, तब जाकर किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है कि राजयोग है कि नहीं है। ज्योतिष विश्लेषण आपको अगर करवाना हो अपनी कुंडली का, मुझसे करवा सकते हैं। सीखना हो तो सिखाने का मैं निर्णय सबके लिए नहीं लेता, कुछ ही लोगों को सिखाता हूं, लेकिन आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी कई तरह की ये चीजें हैं, कई तरह की इसमें बातें आ जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि दुख, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में ही वैदिक विज्ञान है। ये ज्योतिष जो है 6 वेदांगों में छठा वेदांग ज्योतिष है। तो हमें क्या एक वो भी एक लेसन देता है कि भाई जीवन ऐसी चीज है, रहस्यमय चीज है, जीवन भी एक रहस्यमय विषय है, और बिना रियल प्रैक्टिस के, विदाउट रियल प्रैक्टिस कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई मूल परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, मूलभूत परिवर्तन समाज में ले आना चाहते हैं, तो निश्चय ही हमें उसी प्रकार का अभ्यास करना पड़ेगा, वैसे ही साधना करनी पड़ेगी, वैसा ही ज्ञान वृद्धि करनी पड़ेगी, वैसे ही अपनी चेतना को विकसित करना पड़ेगा। और इन सभी विषयों पर गोस्वामी तुलसीदास जी संक्षेप में बोल रहे हैं, कई जगह पर चौपाइयों में संकेत कर रहे हैं कि बात ऊपर ऊपर से करने से काम नहीं चलेगा, गहराई से समझना पड़ेगा बातों को, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझते हैं। और बहुत तरह की इस तरह की बातें हैं। तो चलिए ठीक है, जिज्ञासु इसी के साथ विराम लेंगे। तो रामचरितमानस का जो सार रहस्य है, वो सारी बातें यहाँ पर हमने आज चर्चा करनी थी, तो यह विषय था। तो मूलतः ऐसे तो देखिए, इसमें रामचरितमानस में इतने सारे विषय हैं कि मैं ये कहूँ कि इस पर चर्चा अभी और नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह सकता। कुछ कुछ विषय हम इसके चर्चा में आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन अभी जो है एक सीक्वेंस में डेली चर्चा चल रही थी रामचरितमानस में। लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं इसको, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, 3 महीने आप मान के चलिए। हाँ बिल्कुल जी, 3 महीने के आसपास की पूरे हो रहे हैं। तो जो है 3 महीने का ये पूरा कार्यक्रम हमारा रहा रामचरितमानस के ऊपर। तो यह जो है समाप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ विषयों पर हम चर्चा इसकी लेते रहेंगे। और लेकिन अभी हम इसको विराम देते हैं, समापन देते हैं, और समाप्त करते हुए फिर बाद में जो है आपको दूसरे कई ग्रंथ हैं। शैव दर्शन के ऊपर एक श्रृंखला चलेगी। अब शिवसूत्र हो गया, स्पंदकारिका हो गया, फिर आपके प्रतिभिज्ञा दर्शन हो गया, प्रतिभिज्ञा हृदयम, अनुभव गुप्त, ये संपूर्ण कश्मीर का इसे कश्मीरी शैव दर्शन कहते हैं, लेकिन मूल शैव अद्वैत दर्शन यही है, शिव अद्वैत दर्शन इसको बोलते हैं। तो यह मूल यही है। तो कैसे इसमें आत्मा, चेतना, ज्ञान, इन सब की बातें की गई हैं, शिव सूत्रों में की गई हैं। प्रतिभिज्ञा दर्शन में उसी की व्याख्या बृहद रूप में कर दी गई है अनुभव गुप्त जी के द्वारा। वसुगुप्त ऋषि, वसुगुप्त हुए, महर्षि अनुभव गुप्त हुए, ये लोग इसके प्रचारक हुए, प्रवर्तक हुए, और कश्मीर में ये लोग रहते थे।
कश्यप झील के पास कश्यप मीर ही कश्मीर है। कश्यप मीर मतलब जो कश्यप झील है उसे कश्यप मीर कहते हैं। ठीक, सरोवर जो है कश्यप सरोवर को ही कश्यप मीर कहते हैं। तो वहां पर उसके आसपास ये ऋषि रहते थे और वहां पर इसकी चर्चाएं अधिक हुई और ऐसे ग्रंथों की रचनाएं वहां पर हुई। तो इसीलिए हमें यह बात समझनी है और बहुत ही गूढ़ इसका संबंध आगम ग्रंथों से भी है, तंत्र ग्रंथों से भी है। शिव सूत्र का रुद्रयामल तंत्र हो गया और विज्ञान भैरव तंत्र हो गया, ये सब उसी एक ही विचारधारा, एक उसी फिलॉसफी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो क्या विचारधारा है, बहुत सुंदर विचारधारा है, बहुत गूढ़ है, रहस्यमयी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा एक शुरू करेंगे, वो भी एक समय तक चलेगा। फिर बहुत सारे विषय, योग सूत्र का विषय, श्रीमद् भगवद गीता का विषय, वेदांत सूत्र का विषय, कई विषय वो आते जाएंगे, एक के बाद एक चर्चाएं बढ़ती जाएंगी। आप जुड़े रहें, चैनल से बने रहें। अगर आप इन सभी विषयों में रुचि रखते हैं और आप भी अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं कि हाँ हम भी अपने इन सभी माध्यमों से अपने जीवन के रहस्य को समझ जाएं और एक सही दिशा हमें मिले लाइफ जीवन के संदर्भ में, तो कुल मिलाकर देखिए ये सब चर्चा करने का यही उद्देश्य है कि एक सही दिशा हमें जीवन में मिले। मात्र सुनना सुनाना वाली बात ना हो, एक सही दिशा भी हमें जीवन में मिले, हम भी एक साधना पथ के एक पथिक बने और हम अपने लाइफ को उसके माध्यम से अच्छा कर सके, बेहतर बना सके, सुंदर बना सके, परिपक्व बना सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। यह विराम ऐसा नहीं कि रामचरितमानस की चर्चा पर है, एक श्रृंखला पर यह विराम है। बाकी रामचरितमानस की चर्चा तो आगे भी जरूर होती रहेगी, आगे भी हम इसके प्रसंगों और इसके मूल विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक श्रृंखला चल रही थी उसका विराम जरूर हो रहा है और आगे कुछ विषयों पर चर्चा होगी या फिर जल्द ही आपको सूचना मिलेगी कि शिव सूत्र पर या प्रतिभिज्ञा दर्शन पर कब चर्चा शुरू हो रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।